हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीटीसी इंडिया में आप देखोगे आज एक सडन अप मूव देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे कुछ दिनों से कंसिस्टेंट स्टॉक एक फॉल दिखा रहा था। अब वजह क्या है वो पहले क्लियरली समझ लीजिए। स्टॉक यहाँ पे एक ट्रेंड के अंदर चल रहा था, काफी सिंपल फॉर्मेशन थी। ये ऊपर की दिशा में गया, ये फिर नीचे भी आया और इसी रेंज को फिर से फॉलो करने लगा। इसी रेंज में स्टॉक में लास्ट वीक वहां पे एक बड़ी तेजी आई। यहाँ से एक मूव आया था 40 रुपीज से, जो स्टॉक को खींच के ले गया 52 के आसपास। साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से यहाँ सस्टेन होने में दिक्कत हुई और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का हर्डल था। तो ये प्रॉफिट जोन होती रही इस प्रॉफिट बुकिंग होती रही इस जोन के अराउंड पे। ओवरऑल यहाँ से पुल बैक आया। अब पुल बैक इसलिए आया बिकॉज ये ओवरबॉट थे। ओवरऑल आप देखें यहाँ आरएसआई पे, तो ये ओवरबॉट जोन पे यहाँ पहुंचा, एक पुल बैक आया। 1 RTF के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लास्ट वीक का जो सिनेरियो था, ये देखो आप कितना ज्यादा ओवरबॉट था और इसीलिए ये पूरी जो लाइन थी ये कूल डाउन हुआ है। ऊपर से ये नीचे आया, एक कूलिंग हुई और फ्रेश एंट्रीज आज फिर से देखने को मिली। स्टॉक में फ्रेश एंट्रीज रही तो आज फिर से एक अच्छी खासी तेजी बरकरार देखने को मिली। जो भी स्टॉक में सपोर्ट बना वो रहा 20 डे EMA का सपोर्ट। यहाँ कहीं से अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा, तो ये आप एक सपोर्टिव जोन कह सकते हो यहाँ कहीं पे। अब यहाँ से नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो देख लेते हैं। ऊपर की दिशा में नेक्स्ट सेशन में स्टॉक फिर से कोशिश करेगा 50 के टारगेट के बाद 53 के आसपास का एक्यूमुलेशन दिखाने के लिए। यहाँ कहीं पे इस बार सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, और ऊपर की दिशा पे सस्टेन कर लेता है तो यहाँ कहीं पे स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी करेगा। बिकॉज RSI के अकॉर्डिंग देखें तो अभी काफी बुलिश है स्टॉक, और ऊपर की दिशा अगर पकड़ता है 70 प्लस चलता है तो अपन को अब नियर टर्म में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। वीकली TF पे भी अगर आप देखें तो काफी बुलिश है और ओवरऑल अभी काफी ज्यादा चलना बाकी है स्टॉक को। तो डेफिनेटली अगर वीकली TF पे स्टॉक सही चलता है, बुलिश दिखता है ऊपर आने वाले दिनों में, तो जो अपने टारगेट रहने वाले हैं नियर टर्म में, स्टॉक ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो सस्टेन करना चाहिए। और ऊपर की दिशा पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ कहीं होगा 55 के आसपास। 55 सस्टेन करने के बाद ये टारगेट जाएगा 58 के अराउंड अपना, और फिर इसके बाद अपना 60s की लाइन में टारगेट एंट्री होगी। तो यहाँ से अगर बुलिश होता है अभी नियर टर्म में तो ये कुछ आने वाले दिनों में अपन को टारगेट डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। और डेली TF के मुताबिक ऑलरेडी बुलिश है स्टॉक, और साथ ही साथ वीकली पे भी, तो ऊपर की दिशा में ये कुछ हर्डल होंगे। बात आती है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे होगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात है तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा कल के दिन, अगर कोई छोटा मोटा पुल बैक आता है तो 48.92, और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो रहेगा 46। हालांकि यहाँ पे अगर कोई पुल बैक रहता है तो 48 के आसपास से बाउंस बैक वापस से करेगा स्टॉक, और ऊपर की दिशा में यही कुछ अपन को टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे एज ऑफ अपने रेजिस्टेंस रहेंगे और ये वाले कुछ दो अपने सपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, मैं मार्केट आवर में लाइव भी रहता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर किया करें। और रात 9 बजे भी मैं लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। स्टॉक के जो नतीजे रहते हैं इस बार के ठीक ही रहे थे। यहाँ पे आप देखें 176 CR की जो सेल्स थी लास्ट टाइम, ये अपनी 194 CR थी। तो इस बार मार्च के क्वार्टर की सेल्स थोड़ी वीक थी और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट, तो इसीलिए स्टॉक को थोड़ा समय लग रहा है ऊपर उठने में। 14 CR का नेट प्रॉफिट था और लास्ट टाइम यही अपना 36। तो इस वजह से PFS के जब नतीजे आए यहाँ कहीं पे, तो स्टॉक में कुछ समय के लिए 2-3 हफ्ते ये वीकनेस दिखाई देखने को मिली। फाइनली स्टॉक में तेजी देखने को बरकरार होते हुए नजर आ रहा है, और डेफिनेटली जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा यहाँ कहीं 53 के अराउंड। तो अगर कोई ऊपर के लेवल पे बाय करना चाहता है तो 53 के बाद बाय करें, क्योंकि यहाँ एक बार सस्टेन हो जाएगी पोजीशन तो अच्छा चलेगा। बिकॉज यहाँ से सेम सिनेरियो हो सकता है जो अभी अपना कुछ दिन पहले हुआ था। यहाँ पे स्टॉक चला तो, बट वीकनेस आ गई ऊपर से तो एक सेलिंग आई है, और सेम एज इट इज अगर यहाँ पे फिर से नहीं निकलता है तो वीकनेस आएगी। इसीलिए अगर ऊपर की दिशा पे कोई अच्छी बाय देखने को मिले तो 54 के बाद ही आप बाय करिए, फिर आपका स्टॉक ऊपर की दिशा में आपको टारगेट अच्छे दिखाएगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बिल्ड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।